पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं और यूपी में सीएम योगी से भी उनकी कुर्सी वापस ली जा सकती है। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उन्हें उनके पद से जल्द ही हटा दिया जाएगा। दरअसल मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ में हिंदू संघर्ष समिति ने सनातन धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें 38 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और देश भर के तमाम साधु संत शामिल हुए। इस आयोजन में ही साधु संतों ने 12 प्रस्ताव रखे और इनमें से एक प्रस्ताव में मांग की गई कि योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। कार्यक्रम में मौजूद स्वामी प्रबोधानंद ने कहा, 1947 में देश का बंटवारा हुआ, मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया गया। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ इस बात की घोषणा होनी बाकी है और इस घोषणा के लिए साहस चाहिए जो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जैसे संत में है। इसलिए उन्हें अब प्रधानमंत्री बनाया जाए। दोस्तों, साधु संत के इस प्रस्ताव के मुताबिक 2027 के आम चुनावों में योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए और इस बात की घोषणा की जाए। मंच से जैसे ही इस बात का ऐलान साधु संतों की तरफ से किया जाता है, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं। इस दौरान जय जय श्री राम और योगी बाबा की जय जैसे नारे भी लगाए जाते हैं। साधु संतों के मुताबिक इस मांग के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री को सौंप कर मांग की जाएगी कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा भी घोषित किया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से रिटायर करके दिल्ली भेजे जाने की जो चर्चा है वो बीते कई दिनों से सुनने में आ रही है, कई दिनों से चल रही है। खास तौर पर लोकसभा चुनावों के जब नतीजे सामने आए थे उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि जल्द ही यूपी से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी योगी आदित्यनाथ से छीनकर उन्हें दिल्ली में किसी विभाग में सेटल किया जाएगा और यूपी में केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली में भी ये मांग चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं क्योंकि उनकी जो उम्र है वो 75 वर्ष की हो चुकी है। ऐसे में उन्हें रिटायर किया जा सकता है। तो क्या अब साधु संतों की तरफ से ये जो मांग की गई है उस पर भाजपा विचार करेगी? हालांकि इस मांग को लेकर के साधु संत जो है वो प्रस्ताव गठित कर रहे हैं, प्रस्ताव बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है, ये जो मांग उठ रही है इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई चर्चा जरूर होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि धुआं तभी दिखता है जब कहीं पर चिंगारी या आग लगी हो। तो ऐसे में ये जो धुआं नजर आ रहा है, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? क्या साधु संतों को कोई ऐसा इशारा दिया गया है जहां पर वो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं? क्योंकि यूपी में लगातार केशव मौर्य को लेकर चर्चाएं हैं। बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में उनके नाम के नीचे जो पद लिखा जाता है वहां पर मुख्यमंत्री लिखा गया और इस तरीके से लगातार इशारे किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 27 में जब विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ से सीएम पद की कुर्सी छीन ली जाए और अमित शाह ये खेल कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह जो हैं उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच के रिश्ते आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के भी रिश्ते आप जानते हैं कैसे दोनों में पटरी नहीं खाती है। लेकिन शाह और केशव प्रसाद मौर्य दोनों एक साथ काफी मौकों पर नजर आते हैं, दोनों के बीच बॉन्डिंग भी नजर आती है। तो ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि 2027 के चुनावों से पहले भी योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया कर जो है केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी सौंपी जा सकती है। और अगर ये चर्चाएं चल रही हैं तो क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है? और अगर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है तो क्या 29 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे? क्या 29 से पहले मोदी को उनकी कुर्सी से हटाया जाएगा? इसकी भी चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी से हटाए जाने की जो चर्चाएं हैं वो भले ही लोकसभा चुनावों के बाद से शुरू हो गई हों, लेकिन सीएम योगी को पीएम योगी यानी प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग महाकुंभ के दौरान से शुरू हुई थी। महाकुंभ के दौरान भी ये नारे लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ही अब देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मोदी के बाद कौन? तो मोदी के बाद योगी का नाम चर्चाओं में था। ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अगर महाकुंभ की बात करें दोस्तों तो 2013 के महाकुंभ में ही फाइनल किया गया था कि 14 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा का पीएम पद का जो उम्मीदवार होगा वो नरेंद्र मोदी होंगे। और महाकुंभ में ही सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यह चर्चाएं हो रही थी कि आगे आने वाले समय
समय में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने ज्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वैसी राजनीति योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं। उनकी जो राजनीति है वो कट्टर हिंदुओं वाली राजनीति है। उनके लगातार ऐसे बयान भी आपने देखे हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनका स्टैंड लेते हैं। तो जाहिर तौर पर जो साधु संत हैं वो इनको लेकर के इस तरीके की चर्चाएं करेंगे ही। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या अब जो ये चर्चाएं हो रही हैं इससे एक नैरेटिव सेट किया जाएगा, या फिर ये जो चर्चाएं हैं, ये जो हेडलाइंस हैं वो सामने आई हैं तो इससे जनता का मन लेने की कोशिश की जा रही है, ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई अगर ऐसा होता है तो जनता इस फैसले को स्वीकारेगी या नहीं, या फिर जिस तरीके से साधु संतों के इस सम्मेलन में ये प्रस्ताव किया गया है इसके पीछे आरएसएस का हाथ हो सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के ना सिर्फ करीबी नेता हैं बल्कि आरएसएस के चहेते भी हैं। ऐसे में आरएसएस उन्हें हिंदुत्व का चेहरा बनाकर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर भी बिठा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं उसमें कहा यह भी जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाएगा तो उन्हें दिल्ली में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए या फिर उसकी कुर्सी सौंपे जाने की बात कही जाए, तब ही योगी समर्थक संतुष्ट होंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है? ये जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।